Hello everyone. Today I will discuss about ladder inspection checklist. Before starting, I will request to everyone please subscribe my channel and hit the bell icon to get more notification and share with your friends and your colleagues. Definitely my videos will helpful in field of health and safety. So let's start लैडर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग तरह के जो लैडर होते हैं उस लैडर के चेकलिस्ट पर कि किस किस चीज़ों को किस तरह से चेक आउट किया जाएगा बिफोर यूज अ लैडर। किसी लैडर को यूज करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, उसी चेकिंग को लेकर के आज का वीडियोस बनने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे लैडर रेफरेंस नंबर। लैडर रेफरेंस नंबर एक हुआ करता है कि किस नंबर का लैडर कहाँ मतलब इशू किया गया है। ठीक है, तो लैडर रेफरेंस नंबर को जो है यहाँ क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ऐसे कॉमन अगर लैडर को इशू किया जाए तो कैसे पता चलेगा कौन लैडर कहाँ है, कैसे है कि नहीं। तो इसीलिए जो भी लैडर इशू करेंगे तो उसमें एक उनका रेफरेंस नंबर डालेंगे ताकि उससे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वाला लैडर है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में लैडर को इशू किया गया है या इशू होने वाला है या जाने वाला है, जो भी है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब किसके द्वारा लैडर को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है अगला डेट। ठीक है, हम आगे डेट लिखेंगे किस डेट में ये इशू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप लेडर है ना। स्टेप लेडर जो हमारा होता है तो उसकी अलग अलग साइज होती है, तो साइज को हम लिखेंगे। ठीक है, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, कितने फीट का लैडर है तो वो आपको यहाँ कॉलम में भरना है। और अब आगे ये है कि स्टेप लैडर किसका बना हुआ है। ठीक है, फाइबर ग्लास का है, अल्युमिनियम का है, वुड का है, किसका है। तो जिसका है तो उस पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहां से हमारा इंस्पेक्शन शुरू होगा। ठीक है, अगर बातें सही हैं, करेक्ट हैं तो यस करेंगे, अगर बातें सही और करेक्ट नहीं हैं तो नो करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स। स्टेप बोलते हैं जिस पर पैर रख करके चढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। तो बताते हैं कि स्टेप को चेक कीजिए कि लूज तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा या कोई ऐसा तो नहीं कि निकल के गायब तो नहीं है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, अगर सब कुछ सही है तो यस, अगर नहीं है सही तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेल है ना। रेल का मतलब ये है इसके अंदर का, जिसके अंदर इसको सेट किया गया है, ये इंटरनल वाला पार्ट जो है वो क्या है, आपका रेल है। ठीक है, बताते हैं कि रेल को देखना है कि कहीं क्रैक तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है ना, कहीं खुला हुआ उखड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद है लेबल। कोई भी लैडर होता है ना उसमें एक लेबल लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें उस लैडर के बारे में लिखा हुआ होता है, कितने में क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, एक तरह से लेबल। जैसे मान के लिए हम दवा खरीदते हैं, ये बताइए तो दवा खरीदते हैं तो दवा पर लेबल लगा रहता है कि नहीं रहता है भाई, कि ये दवा कौन सा है, क्या कंपोजिशन से ये दवा बनाई गई है। ठीक है, अगर बिना लेबल का दवाई दे दिया जाए बताइए तो किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम यूज करना हो दो दवा आपस में रख दिया जाए तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका टॉप। टॉप का मतलब ये है सबसे ऊपर वाले हिस्से को टॉप कहा जाता है। ठीक है, तो टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि टॉप को चेक करना है कि कहीं टूटा फूटा या ये टॉप के ऊपर एक क्या होता है, कैप जैसा होता है लगा हुआ, वो गायब तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलना, सीढ़ी जो हमारा फैलता है उसको स्प्रेडर बोलते हैं। लूज, बेन और ब्रोकन। ठीक है, ये तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा जब आप लोग खोलते हैं ना, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ये स्प्रेडर है। ठीक है, ये क्या कहता है, सीढ़ी को खोलने के बाद ये लॉक कर लेता है
सटने नहीं देता है आपस में, है ना, दोनों तरफ से रहता है। तो उसको देखना है कि वो टूटा फूटा या गायब तो नहीं है। ठीक है। जनरल, जनरल क्या चेकिंग करना है? जनरल ये चेकिंग करना है कि कहीं जंग मोर्चा, है ना, या किसी तरह का ढीला, है ना, पार्ट्स तो नहीं है। अदर, अदर में जैसे हमको ब्रेसिंग, है ना, शूज, रिवेट्स, ये सबको भी हमको चेक करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। और जूता वगैरह को क्यों चेक करना है भाई? तो जूता इसलिए चेक करना है कि जूता पहन के चढ़िएगा और जूता के नीचे अगर किसी तरह का स्लिपरी ऑयल या कोई चीज, ग्रीस या कीचड़ उचड़ अगर हो और पैर रख करके जब चढ़िएगा तो क्या होगा, फिसल के गिर सकते हैं। ठीक है। एक्शन की बात करेंगे। लैडर टैग्ड एज ए डैमेज्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम यूज। एक्शन ये होगा कि अगर किसी में भी नौ पाया जाता है तो इस लैडर को टैग लगाएंगे, रेड टैग लगाएंगे और वहां से क्या करेंगे, यानी यूज से क्या करेंगे, उस लैडर को हटा देंगे। ठीक है। उसके बाद लैडर, है ना, इज इन गुड कंडीशन। अगर लैडर गुड कंडीशन यानी सब कुछ यस पाया गया तो इसका मतलब लैडर गुड कंडीशन में, अच्छा है, तो कोई बात नहीं है। अगला बात करेंगे हम लोग एक्सटेंशन लैडर की। एक्सटेंशन लैडर का मतलब होता है कि जो सीढ़ी हमारा, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, इसमें डबल सीढ़ी है, आप इसको खोलते जाएंगे तो ये सीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। कितने फीट साइज का है वो हम लिखेंगे, फिर ये भी लिखेंगे कि फाइबर ग्लास का है या एल्युमिनियम का है। क्योंकि एक्सटेंशन एक्सटेंशन लैडर जो होता है वो एक्चुअली वुड का नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले रंग की। रंग जिस पर पैर रख करके चढ़ते हैं, ये गोल गोल जो होता है जगह जगह पे जिस पर पैर रख के चढ़ते हैं, उसको रंग कहते हैं। उसको देखना है कि टूटा फूटा या गायब तो नहीं है। फिर रेलिंग की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों तरफ से जो दिख रहा है ना, ये रेलिंग है, इसी को रेलिंग कहते हैं। दोनों तरफ से जो खूंटा जैसा है जिस पर रंग को जोड़ा जाता है, उसको देखना है कटा फटा टूटा फूटा तो नहीं है ना। उसका लेबल, इसका भी चेक करेंगे कि लेबल वगैरह लगा हुआ है या नहीं है। अगर है तो रीडेबल है कि नहीं, पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। रंग लॉक। ठीक है। एक होता है रंग को लॉक करने का, जब अगर उसको लॉक कर दिया जाए तो उससे आगे और नहीं जाएगा। ठीक है। तो वो भी देखना है कि वो आपका सही है कि नहीं, टूटा फूटा या कटा डैमेज तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जो भी है, यानी देखिए सिंपल है, हार्डवेयर उसको कहा जाता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है कि नहीं, वो आपका हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर यानी जितने इसमें पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को चेक करना है कि टूटा फूटा या डैमेज या गायब तो नहीं है। शूज, शूज को चेक करना है कि भाई वॉन, ब्रोकन और मिसिंग। ठीक है। हाँ, तो वो भी चेक कर लेना अच्छे से। दूसरी बात यह है कि रोप पुली। रोप पुली का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ शूज का मीनिंग एक ये भी है, शूज यहाँ नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है शूज। ठीक है। सबसे नीचे जो एक रबर प्लास्टिक जैसा लगा होता है ना, जो सीढ़ी को फिसलने देता है, उसको कहते हैं। ठीक है। रोप और पुली, क्योंकि ये देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक रस्सी है, जो रस्सी को क्या कहता है, हाँ, वो लैनयार्ड या हेलियार्ड कहा जाता है। वही सीढ़ी को आगे क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो उसको देखना है कि वो कैसी है, मजबूत है, टूटा फूटा कटा तो नहीं है। और दूसरी चीजें हमको देखनी है, ब्रासिंग रिवेट्स देखनी है। ब्रासिंग रिवेट्स का मतलब होता है कि इसमें जो भी नट बोल्ट टाइट किया हुआ है, अच्छे से ठोका पीटा है कि नहीं है। जनरल, जंग मोर्चा या इसी तरह का ढीलापन अगर कहीं भी है रसीड़ी में, तो वो सारी चीजें हमको चेक करनी है। और अगर सब यस पाया गया तो इसका मतलब लैडर गुड कंडीशन में है। अगर कोई भी नो पाया गया और वो नो ऐसा नो है कि वो हैजर्ड का कारण बन सकता है, तो लैडर को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है रेड टैग लगाकर। ठीक है। अब आगे बात होगी हमारी स्पेशल स्पेशलिटी लैडर। ठीक है। स्पेशलिटी लैडर में कुछ हमारे अलग अलग लैडर्स होते हैं। ठीक है। जिसमें स्टेट लैडर है ना, उसके बाद जिसको बॉक्स लैडर भी कहा जाता है, हमारा एक मोबाइल टावर इसके फोल्ड लैडर है। ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो ये सारे लैडर्स हमारा क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। चाहे लैडर कोई सा भी हो, चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का आपको तरीका बता ही दिया हूँ। फाइबर ग्लास, एल्युमिनियम या वुड का हो, किसका हो वो देखना है। स्टेप रंग की ऑलरेडी बात हो चुकी है, रेल की बात हो चुकी है, लेवल की बात हो चुकी है, हार्डवेयर की बात हो चुकी है ना। फास्टनर की हम बात करेंगे कि फास्टनर को चेक करना है। ठीक है। कि
जंग मोर्चा या किसी वो गायब तो नहीं है। टॉप की बात हो चुकी है, स्प्रेडर की बात हो गई, आउट रिगर्स की बात करेंगे हम लोग। आउट रिगर इसको बोलते हैं। ये देखिए, ये जो मोबाइल टावर इसके फोल्ड है, ये एक तरह के सीढ़ी ही है ना। तो इसके देखिए चारों तरफ पैर जैसा निकला हुआ है ना, इसको आउट रिगर कहा जाता है। तो इसका आउट रिगर चेक करना है कि आउट रिगर प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो सही है कि नहीं है, जंग मोर्चा या इस तरह का कुछ लगा हुआ तो नहीं है। जनरल जनरल चेकिंग क्या करना, जंग मोर्चा है ना, लूज ढीला है ना, या कोई भी नट गायब है, ऐसा करके चेक करना है। ठीक है, उसके बाद है हिंज। हिंज मतलब होता है कब्जा। देखिए ये जो सीढ़ी है ना, ये वाली जो सीढ़ी देख रहे हैं, इसमें हिंज लगा होता है, कब्जा लगा होता है। फैलाएंगे तो खुल जाएगा। और ये वाली सीढ़ी जो देख रहे हैं, इसमें भी कब्जा लगा होता है। तो दोनों का हिंज चेक करना पड़ता है कि हिंज प्रॉपर है कि नहीं। जैसे दरवाजा में हिंज लगता है ना, और दरवाजा में हिंज हो, और हिंज जो कील ठोकते हैं दरवाजे में, और वो कील अगर ढीला हो गया हो तो दरवाजा लगाया अच्छे से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। लॉक 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 चेक करना है। सारे सीढ़ी में लॉक लगा होता है, तो वो लॉक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग एक्चुअली इस सीढ़ी में ब्रेसिंग है। ये देखिए टेरा 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 करके साइड से जो लगाया गया है, वो क्या है, आपका ब्रेसिंग है। ये देख रहे हैं टेरा टेरा करके क्रॉस, ये ब्रेसिंग है। ब्रेसिंग क्या होता है, स्टेबिलिटी को बना करके रखता है। तो देखना है कि चाहे फ्रंट यानी सामने का, रियर यानी पीछे का ब्रेसिंग प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं। रिवेट की बात हो गई, शूज की बात हो चुकी है। प्लेटफॉर्म, इस सीढ़ी में प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये देखिए ये लैडर जो है, इसके मोबाइल टावर इसके फुल लैडर जो है, इसमें ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को चेक करना है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, मजबूत है ना, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। इस सबको चेक करना अच्छे से है। रेल शील्ड, रेल शील्ड का मतलब होता है, ये जो एक्सटेंशन लैडर होता है या जो सीढ़ी आगे निकलती है, तो रेलिंग में एक शील्ड होता है दोनों तरफ से। इसको यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तरफ से यहाँ क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो वो देखना अच्छे से कि है या नहीं है। शोल्डर बोल्ट है ना, शोल्डर बोल्ट जो होता है, जो ऊपर जो ये सब जो नट बोल्ट ये सब जो लगा हुआ है, ये ठीक है। तो ये नट बोल्ट को चेक करना है कि प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं है। कास्टर, कास्टर बोलते हैं चक्के को। ये मोबाइल टावर इसके फोल जो है आपका, इसमें देखिए चक्का लगा हुआ है। तो चक्के को चेक करना है कि चक्का प्रॉपर है या नहीं है। देखिए यहाँ लिख भी दिया फॉर इसके फोल्डिंग, चक्का को देखना है। और इसमें लॉकिंग भी होता है, चक्का को लॉक करने का। वो सारी चीजें अच्छे से हमको चेक करना है कि चक्का अच्छे से लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थे लैडर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आप।